हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। समर वेकेशन के बाद ये आपकी पहली वीडियो है अकाउंट की। समर वेकेशन से पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी एक नया व्यक्ति जब साझेदार के रूप में प्रवेश लेता है तो क्या क्या कैलकुलेशन होती हैं, एडजस्टमेंट होती हैं, क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, उनके बारे में पहले डिस्कस किया था। अब उससे रिलेटेड एक कंप्लीट क्वेश्चन हम देखते हैं जो पिक आपको भेजी गई है। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में बताया है दो पार्टनर हैं सत्यम और शिवम, जिन्होंने फर्म शुरू की थी और वो अपने लाभ हानि को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2012 को उनकी बैलेंस शीट दी गई है। लायबिलिटीज़ हैं और एसेट्स हैं, इनका टोटल दिया गया है। अब क्वेश्चन कहता है कि 1 अप्रैल 2012 को उन्होंने एक नए व्यक्ति सुंदरम को 1/3 हिस्से के लिए एज ए पार्टनर अपनी संस्था में प्रवेश दिया है। जब ये सुंदरम प्रवेश ले रहा है तो उसके सामने कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे रहतिया और फर्नीचर को 25/2% से अवमूल्यन यानी मूल्य कम किया गया है, यानी यह हानि है। भवन का मूल्य 15,000 से बढ़ा दिया गया है। भवन जो ऊपर बैलेंस शीट दी गई है इसमें इसका भवन का मूल्य 80,000 है, इसको 15,000 से बढ़ा दिया गया है, यानी 95,000 हो जाएगा। ये 15,000 लाभ है। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रोविज़न किया गया है, यानी देनदार जो 11,000 के हैं, जिन लोगों को हमने उधार पे माल बेचा था, उस पर सत्यम और शिवम जो पुराने साझेदार हैं उन्हें ये लगता है कि 5% पैसा शायद भविष्य में प्राप्त ना हो, ये भी हानि है। सुंदरम जो नया व्यक्ति एज ए पार्टनर प्रवेश ले रहा है वो प्रवेश के समय 60,000 रुपये पूंजी और 40,000 रुपये गुडविल के देगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्वेश्चन ने कहा है कि आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए और नया फर्म का चिट्ठा बनाइए। हमें इसमें दो काम करने होंगे। पहले जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद कुछ अकाउंट बनाएंगे और उन अकाउंट की सहायता से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आज हम केवल जर्नल एंट्री की बात करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को आगे अकाउंट और बैलेंस शीट की बात करेंगे। ये जो नया व्यक्ति सुंदरम है ये 60,000 रुपये पूंजी और 40,000 रुपये ख्याति के दे रहा है, नकद दे रहा है। तो पहले इसकी एंट्री होगी। क्वेश्चन में ऊपर बैलेंस शीट में जो एसेट्स दी गई हैं उनमें कैश भी है और कैश एट बैंक भी है। हमारी मर्जी हम चाहे कैश से करें एंट्री चाहे कैश एट बैंक से। तो हमने पहले एंट्री की है क्योंकि जब नया व्यक्ति सुंदरम पैसे लेके आएगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा एसेट से। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये, क्योंकि 60,000 पूंजी और 40,000 60,000 पूंजी और 40,000 गुडविल के मिलकर 1,00,000 रुपये बैठते हैं। और इस 1,00,000 में 2 सुंदरम्स कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000 रुपये। नरेशन हो जाए इसकी फॉर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर, यानी नया साझेदार इन दोनों को नकद लिया। अब जब भी नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट नकद लाता है, जैसे ये 40,000 रुपये लेकर आया है, इस 40,000 की गुडविल को पुराने साझेदारों के जो सत्यम और शिवम है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, यहाँ पे जो ये एसआर लिखा है मैंने, ये जो एसआर लिखा है इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी त्याग अनुपात। ये बताया गया था पहले, पुरानी वीडियो आप देख लें एक बार। त्याग अनुपात में बांट दिया जाता है, लेकिन त्याग अनुपात जो निकलता है उसका फार्मूला मैंने बताया था S = O-N, यानी सन बताया था SON। O का मतलब ओल्ड रेशो, न्यू का मतलब न्यू रेशो। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो तो बताया गया है 2:3 सत्यम और शिवम का, लेकिन न्यू है नहीं। तो हम इस गुडविल को 40,000 को इनके ओल्ड रेशो में, यानी जो 2:3 है, यानी 2-3-5, 2/5 और 3/5, इसी में डिवाइड कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल इस एंट्री में हमने क्रेडिट किया था, इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 और पहला जो पार्टनर सत्यम है उसका हिस्सा है 2/3, दूसरा पार्टनर है उसका हिस्सा है 2/5 है और उसका दूसरे का है 3/5। 40,000 को जब 2/5 3/5 में डिवाइड करेंगे तो ये 16,000 और 24,000 रुपये अमाउंट आती है। क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास 3 रिवैल्यूएशन करते समय हानि हुई है। स्टॉक का मूल्य कम हुआ है, फर्नीचर का हुआ है और देनदारों पे 5% प्रोविज़न बनाया गया है। स्टॉक का मूल्य क्वेश्चन में बताया गया है 36,000 रुपये और 36,000 को
25/2% करेंगे तो ये अमाउंट आती है 4500। ऐसे ही दूसरी चीज़ है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है 8800, इसको भी 25/2% करेंगे तो इसकी वैल्यू बैठेगी 1100। तीसरी है हमारे पास डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू है 11,000, इसको कम करना है, इसका प्रोविज़न बनना है 5%, ये बैठती है 550। ये तीनों हानि है। हानि के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, ये पहले बताया जा चुका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, जो स्टॉक की हानि है 4500, टू फर्नीचर, फर्नीचर की है 1100, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 550। इनका सम यानी टोटल बैठता है 6150। फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर, रिड्यूस का मतलब है कम हो गई। एंड डेटर्स पे हमने प्रोविज़न बनाया है तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मेड। डेटर्स पे डाउटफुल डेट्स के लिए हमने प्रोविज़न को बनाया है 550। क्वेश्चन में आगे कहा है कि बिल्डिंग के मूल्य को 15,000 से इंक्रीज़ करना है, ये लाभ है। लाभ के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और एसेट्स डेबिट होगी। हानि के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और एसेट्स क्रेडिट होगी। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन फॉर वैल्यू ऑफ गुड बिल्डिंग इंक्रीज, यानी बढ़ गई। कितने रुपए से? 15,000 से। यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन पे कुल हानि हुई है 6150 और यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन का लाभ है 15,000। यानी हानि और लाभ का कंपैरिजन करें तो 15,000 रुपये लाभ ज़्यादा है, हानि कम है। 15,000 में से इसे माइनस करने हैं यदि हम, यानी 15,000 में से यदि हम 6150 को रिड्यूस करेंगे, माइनस करेंगे तो वैल्यू बैठती है 8850। ये हमारा लाभ है। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है, तो जो ज़्यादा बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इसमें से माइनस करके 8850। और जो पुराने साझेदार हैं केवल उनको ये ट्रांसफ़र किया जाएगा टू सत्यम्स कैपिटल, टू शिवम कैपिटल। इनका रेशो है 2/5 और 3/5। 8850 को इस रेशो में डिवाइड करेंगे तो पहले के लिए आता है 3540, सेकंड के लिए आता है 5310। फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये इसकी जर्नल एंट्री है। आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लें, उसके बाद जो मैंने एडजस्टमेंट 1 by 1 बताई हैं वो समझें, जर्नल एंट्री को उतार लें। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन के अकाउंट और बैलेंस शीट को मेंटेन करेंगे। वो कंप्लीट क्वेश्चन होता है जिसमें जर्नल एंट्रीज भी हैं, अकाउंट भी हैं और बैलेंस शीट भी है। क्वेश्चन में केवल जर्नल एंट्री की कहा गया है करने के लिए तो हम केवल जर्नल एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाएं तो हम उसे भी बनाएंगे। फिलहाल ये जर्नल एंट्री है, पहली क्लास है ये। वेकेशन के बाद आप एक बार देख लें इसको, फिर धीरे धीरे फ्लो बढ़ जाएगा, फिर अगली क्लास में हम कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।